हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में आज हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मसल के में होते हैं वाटर, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वाटर। मसल जो है उसमें 75% से 80% तक वाटर होता है, जो कि एक वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्शन में। वाटर में यूनिक फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक अच्छा मीडियम प्रोवाइड करती हैं इनऑर्गेनिक आयंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जो कि मसल में प्रेजेंट होते हैं। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है इन द इंटरस्पेसेस बिटवीन द फाइबर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इनका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज द मसल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज जो होती हैं मसल्स की, वो किसकी वजह से होती हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स जो इनमें प्रेजेंट होती हैं। ज्यादातर प्रोटीन्स जो है मसल की, दे आर फर्मली अटैच्ड विद द फाइब्रिल्स। प्रोटीन जो है वो दे मेकअप ऑफ बल्क ऑफ द ड्राई मास ऑफ स्ट्राइटेड मसल सेल्स। इसमें यूजुअली 20% जो है मसल कॉम्पोजिशन में वो प्रोटीन्स होती हैं। और ये प्रोटीन्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स और रेगुलेटरी प्रोटीन्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं मायोसिन एंड एक्टिन, और रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं वो होती हैं ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। इन दोनों प्रोटीन्स को, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को, रिलैक्सिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक करता है और मायोसिन को क्रॉस ब्रिज जो है वो फॉर्म नहीं करने देता है। इसलिए इनको रिलैक्सिंग प्रोटीन्स कहते हैं, जिनकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है हम स्टडी करेंगे वो है मायोसिन। दिस इज अ प्रोटीन ऑफ थिक फिलामेंट्स ऑफ द मायोफाइब्रिल। स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था तो हमने देखा था कि मायोफाइब्रिल जो है उसमें दो तरह के मायोफिलामेंट्स होते हैं, थिक मायोफिलामेंट्स एंड थिन मायोफिलामेंट्स। तो मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट्स में मिलता है। हर थिक फिलामेंट में 200 मायोसिन मॉलिक्यूल्स लगभग होते हैं। Although about 18 classes of myosins are identified, लेकिन ओनली मायोसिन 2 जो है वो सार्कोमियर में प्रेजेंट होता है, जबकि 18 क्लासेस मायोसिन की जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। तो ये जो मायोसिन 2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 500,000 होता है। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। स्केलेटल मसल में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो है मायोसिन प्रोटीन, और ये क्या है? ये एक ग्लोब्यूलिन होता है। मायोसिन जो है उसका स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। 2 आइडेंटिकल मेजर चेन्स, जिसे हम मेजर सब यूनिट्स कहते हैं, और 4 आइडेंटिकल माइनर सब यूनिट्स, या जिसे हम लाइट चेन्स भी कहते हैं। तो 2 आइडेंटिकल मेजर चेन्स एंड 4 आइडेंटिकल लाइट चेन्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। और मायोसिन जो है उसका शेप अगर हम देखें तो वो एक टैडपोल की जैसा जो है वो दिखता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर हम करें मायोसिन की, तो हम पाते हैं कि उसमें 2 पोर्शंस होते हैं। एक डबल हेडेड ग्लोब्यूलर रीजन विच इज जॉइंड टू अ रॉड। तो एक रीजन हो गया ग्लोब्यूलर रीजन जो कि हेड रीजन है, और दूसरा जो है वो है रॉड रीजन। तो ग्लोब्यूलर हेड पीसेस जो हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली 200 एंगस्ट्रॉम्स लॉन्ग, और उनका डायोमीटर जो है वो 50 एंगस्ट्रॉम्स का होता है। रॉड ऑन दी अदर हैंड क्या है? वो एक डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जो 1340 एंगस्ट्रॉम्स लॉन्ग होती है। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो मायोसिन मॉलिक्यूल को
दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके दो डेरिवेटिव्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। पहला लाइट मीरोमायोसिन, जिसे हम LMM कहते हैं, और हेवी मीरोमायोसिन HMM। लाइट मीरोमायोसिन जो है LMM जो है वो एग्रीगेट होता है टू फॉर्म द फिलामेंट्स and it has no ATPase activity and it does not combine with the actin। तो वो सिर्फ फिलामेंट्स फॉर्म करता है, उसमें ATPase एक्टिविटी नहीं होती है और उसमें एक्टिन से बाइंड करने जो है वो कंबाइन भी नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड हेवी मीरोमायोसिन सब जो यूनिट है वो उसमें ATPase एक्टिविटी होती है, वो एक्टिन से बाइंड भी होता है, लेकिन वो फिलामेंट्स फॉर्म नहीं करता है। तो लाइट मीरोमायोसिन फिलामेंट्स फॉर्म करता है, हेवी मीरोमायोसिन फिलामेंट्स फॉर्म नहीं करता है। लाइट मीरोमायोसिन में ATPase एक्टिविटी नहीं होती है, वो एक्टिन से कंबाइन नहीं होता है, लेकिन हेवी मीरोमायोसिन जो है वो उसमें ATPase एक्टिविटी भी होती है और वो एक्टिन से बाइंड भी करता है। ये स्ट्रक्चर है मायोसिन का। हम देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लोबुलर हेड्स। ये हमने देखा था 2 ग्लोबुलर हेड्स हैं और ये अल्फा हेलिकल रॉड है जो कि 1340 एंगस्ट्रॉम्स लॉन्ग होती है। ये ग्लोबुलर हेड रीजन है मायोसिन के। इनमें एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ठीक है ये। और ये मायोसिन का जो है हेवी मायोसिन हेड ऑफ दी हेवी चेन, ये दोनों जो है ये हेवी चेन्स हैं और इनके चारों तरफ जो है वो लाइट चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो अल्फा हेलिकल रॉड है इसे हम मायोसिन का टेल भी कहते हैं। तो दिस इज दी टेल ऑफ दी हेवी चेन, 2 कॉइल्स ऑफ 2 अल्फा हेलिकल्स। ये देखिए लाइट चेन्स हैं, ये इसकी लाइट चेन्स हैं। तो 2 मेजर चेन्स एंड 4 लाइट चेन्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। नाउ लाइट मीरोमायोसिन जो है इट सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड टेल रीजन। अभी फोटो हमने पिछले पिक्चर में देखा था कि वो अल्फा हेलिकल जो स्ट्रैंडेड टेल रीजन है उसका पार्ट होती है लाइट मीरोमायोसिन, जबकि हेवी मीरोमायोसिन जो है वो बाकी पूरा मॉलिक्यूल फॉर्म करती है, जिसमें हेड पीस है ग्लोबुलर रीजन, उसमें एक पोर्शन भी है अल्फा हेलिकल स्ट्रैंडेड टेल का, और जो है बाकी स्मॉल सब यूनिट्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। हेवी मीरोमायोसिन जो है इट फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज एंड नेक ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल। The bridges are used to combine myosin and actin during the contractile process. अब एंजाइम पेपिन अगर हम देखें तो वो स्प्लिट करता है हेवी मीरोमायोसिन को हेवी मीरोमायोसिन सब यूनिट 1 और हेवी मीरोमायोसिन सब यूनिट 2 में, ठीक है। ट्रिप्सिन किस में करता है, लाइट हेवी मीरो मायोसिन एंड हेवी मीरोमायोसिन, और पेपिन जो है वो स्प्लिट करता है हेवी मीरोमायोसिन को इनटू हेवी मीरोमायोसिन सब यूनिट 1 एंड हेवी मीरोमायोसिन सब यूनिट 2। सब यूनिट 1 जो है उसमें ईच सब यूनिट कंटेन्स ATPase एक्टिव साइट एंड बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, ठीक है। इसमें 2 साइट्स होती हैं जिसमें ATPase एक्टिव साइट भी होती है और बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन भी होती है, जबकि हेवी मीरोमायोसिन सब यूनिट 2 जो है उसमें क्या है, लाइट चेन्स ऑफ मायोसिन आर बाउंड टू दीज फ्रेगमेंट्स। इन सब यूनिट 2 में जो है उसमें मायोसिन की जो लाइट चेन्स है वो बाइंड हुई होती हैं। ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, दिस इज दी मायोसिन जिसमें ये ग्लोबुलर हेड रीजन्स हैं और ये अल्फा हेलिकल रॉड है। ट्रिप्सिन एंजाइम जब इस पर एक्ट करता है तो इसको 2 पोर्शंस में ब्रेक कर देता है, लाइट मीरोमायोसिन जो कि अल्फा हेलिकल रॉड है और हेवी मीरोमायोसिन जिसमें हमने देखा कि तीनों पार्ट्स हैं, ये ग्लोबुलर हेड रीजन भी है, लाइट चेन्स भी अटैच्ड है और अल्फा हेलिकल रॉड का एक पोर्शन भी इसमें प्रेजेंट होता है। एंजाइम पेपिन फिर इस हेवी मीरोमायोसिन पर जब एक्ट करती है तो उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देती है, हेवी मीरोमायोसिन सब फ्रेगमेंट या सब यूनिट 1 एंड हेवी मीरोमायोसिन सब यूनिट 2।
तो सब यूनिट 1 में क्या है, ग्लोबुलर हेड रीजन है जिसमें एटीपीएस एक्टिविटीज होती है और एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, जबकि सब यूनिट 2 जो है उसमें फिर से जो है लाइट चेन्स जो है वो बाइंड हो सकती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है वो है प्रोटीन एक्टिन। प्रोटीन एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट्स में मिलता है, मायोफाइब्रिल के पेशी तंतु के थिन फिलामेंट जो हैं, पतली फिलामेंट्स जो हैं उनमें वो मिलता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, इसका आणविक भार जो है वो 4000 होता है। और एन एसिटाइल एस्पार्टिक एसिड जो है उसमें एन टर्मिनल रेजिड्यू जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। एक्टिन जो है वो दो फॉर्म में मिलता है, ग्लोबुलर एक्टिन एंड फाइब्रस एक्टिन, जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन। जी एक्टिन जो है वो एब्सेंस ऑफ सॉल्ट्स में होता है, जब लवण की मात्रा कम होती है, उसका कंसंट्रेशन कम होता है। और जब प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट में जी एक्टिन जो है वो पॉलीमराइजेशन उसमें होता है, यानी कि बहुलीकरण होता है और वो एफ एक्टिन या फाइब्रस एक्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। जी एक्टिन जो है वो फिर फाइब्रस एक्टिन में परिवर्तित हो जाता है ड्यू टू पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे हो रहा है, ये ग्लोबुलर यूनिट्स हैं, दिस इज जी एक्टिन। जी एक्टिन जब सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पॉलीमराइज हो जाता है इनटू दी एफ एक्टिन जो फाइब्रस स्टेट है इसकी। तो ईच फॉर्म ऑफ एक्टिन हैज अ हाई एफिनिटी फॉर एटीपी। और एफ एक्टिन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 चेन्स ऑफ मोनोमर्स कनेक्टेड बाय द अल्फा हेलिकल रॉड। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये अल्फा हेलिकल फॉर्म्स हैं, दो चेन है मोनोमियर्स की विच आर यूनाइटेड। तो इस तरीके से ग्लोबुलर यूनिट जो हैं उनका पॉलीमराइजेशन होके वो फाइब्रस एक्टिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो हम स्टडी करेंगे वो है ट्रोपोमायोसिन ए एंड बी। These two proteins resemble in structure to the tail portion of the myosin। हमने मायोसिन में देखा था दो ग्लोबुलर हेड थे और अल्फा हेलिकल रॉड थी। तो ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर भी उसी की जैसे जो है अल्फा हेलिकल रॉड की तरह ही होता है। ट्रोपोमायोसिन बी इज वाटर सॉल्युबल और ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है आई जोन ऑफ एक्टिन का। हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था स्केलेटल मसल का, तो हमने देखा था कि थिन चेन जो होती हैं वो बीच में से जो है उसमें आई जोन होता है एक्टिन में। तो ये जो आई जोन है एक्टिन का उसमें ट्रोपोमायोसिन बी प्रेजेंट होता है, जबकि ट्रोपोमायोसिन ए जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है और ये मॉलस्क्स में ही मिलता है, मॉलस्क की मसल्स में मिलता है और इसे पारामायोसिन भी कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन बी रॉड लाइक है, जैसे हमने देखा उसमें 400 एमस्ट्रॉन्ग्स लंबा है और 20 एमस्ट्रॉन्ग इसका डायामीटर होता है। ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह कॉइल्ड होता है। इट हैज 2 सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एक ये रहा और एक ये रहा, दो सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिनका आणविक भार या मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 70,000 होता है। हर पॉलीपेप्टाइड चेंज का, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेंज का 70,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है और ये सुपर कॉइल्ड होते हैं इनटू अल्फा हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन, वो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। दोनों चेन्स जो हैं उनमें फ्री एसएच ग्रुप्स होते हैं। ट्रोपोमायोसिन बी जो है इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद एफ एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन के साथ यह एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और जो कॉइल्ड हेलिक्स के ग्रूव्स हैं उसके बीच में ये अपनी जगह बना लेता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है इट इज ऑल्सो फाउंड इन द थिन फिलामेंट्स और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 86,000 होता है। यह ट्रोपोनिन जो है थिन फिलामेंट्स में जो मिलता है ये एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ ही वहां पर मिलता है। दिस इज नेसेसरी टू ब्रिंग रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के लिए मसल की ट्रोपोनिन जरूरी होता है और यह 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है, टीपीआई, टीपीसी एंड टीपीटी। ट्रोपोनिन आई जो कि इनहिबिटरी सब यूनिट होता है
जो कि एक्टिन और मायोसिन को आपस में कंबाइन नहीं होने देता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 24,000। क्योंकि ये एक्टिन और मायोसिन के बीच में एसोसिएशन को प्रिवेंट करता है, इसलिए इसको हम इनहिबिटरी जो सब यूनिट जो है वो कहते हैं। टीपीसी जो है ये वो सब यूनिट है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18,000। और थर्ड सब यूनिट जो है वो है टीपीटी जो कि ट्रोपोमायोसिन, टी हियर स्टैंड्स फॉर ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन के साथ कंबाइन होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 37,000। जो थिन फिलामेंट्स है उसमें ये तीनों प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। हम इसको इस फिगर में को एनलार्ज करके जूम करके देख सकते हैं। ये जो अल्फा हेलिकल रॉड्स हमें दिख रहे हैं, ये हुआ, ये है और ये है। ये क्या है? ये है ट्रोपोमायोसिन। और ये जो थ्री ग्लोब्यूलर तीन जो सब यूनिट्स के साथ दिख रहा है, दिस कॉम्प्लेक्स, ये है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये जो है ये थिन फिलामेंट में जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो मिलते हैं, जिसमें ये जो लाइट ब्लू कलर का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये अल्फा हेलिकल रॉड किसकी है? ये एक्टिन मॉलिक्यूल है। ये जो इसके ऊपर ये दिख रहा है हेलिकल स्ट्रक्चर जो ग्रूव्स में फंसा हुआ है, ये ट्रोपोमायोसिन है। और ये जो तीनों हैं, these three subunits are of troponin। तो ये है टीपीटी, टीपीसी एंड टीपीआई। तो ये पूरे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिन फिलामेंट में मिलते हैं। तो तीन प्रोटीन्स जो है वो एक्टिन फिलामेंट में प्रेजेंट हैं। थिन फिलामेंट में एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। जबकि थिक फिलामेंट जो है उसमें एक ही प्रोटीन प्रेजेंट है, वो है मायोसिन। तो इन एडिशन टू दीज टू, हमने अभी तक ये 4 प्रोटीन स्टडी किए। मायोसिन, ठीक है, जिसमें ये मायोसिन के हेड्स रीजन्स हैं और ये उसकी टेल रीजन है। ये थिक फिलामेंट में मिलता है और थिन फिलामेंट में एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन तीनों प्रोटीन्स मिलते हैं। तो इन एडिशन टू दीज प्रोटीन्स, इन चारों प्रोटीन के अलावा और भी थोड़े प्रोटीन्स जो हैं वो मसल में प्रेजेंट होते हैं। वो है अल्फा एक्टिनिन एंड पारामायोसिन। अल्फा एक्टिनिन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 160,000 यानी कि 160,000 होता है एंड इंटरैक्ट स्ट्रांगली विद एक्टिन। ये एक्टिन के साथ स्ट्रांगली इंटरैक्ट करता है और क्रॉस ब्रिज जो है वो एफ एक्टिन फिलामेंट्स के साथ फॉर्म करता है और जेल फॉर्मेशन है वो करता है। It has been established that अल्फा एक्टिनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ, एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन आर कंटेन्ड इन दी जेड लाइन। तो ये अल्फा एक्टिनिन एंड ट्रोपोमायोसिन जो है वो जेड लाइंस में प्रेजेंट होते हैं। पारामायोसिन जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होता है एनालिड्स और मॉलस्क्स में। टाइटिन, यह भी सबसे लार्जेस्ट नोन प्रोटीन है, ये मायोसिन से भी बड़ा है, ये लार्जेस्ट नोन प्रोटीन है और ये इट हेल्प्स टू अलाइन द थिक फिलामेंट्स एंड एड्स एन इलास्टिक एलिमेंट टू द सार्कोमियर। टाइटिन जो है वो एम लाइन पर एंकर्ड, हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था कि थिक फिलामेंट के सेंटर में एक क्लियर जोन होता है ए बैंड में, जिसे हम एच जोन कहते हैं और उसके सेंटर में एक लाइन प्रेजेंट होती है, एम लाइन। तो टाइटिन जो है उस एम लाइन में प्रेजेंट होता है और ये पूरी लेंथ जो है मायोसिन की उसमें प्रेजेंट होता है और जेड डिस्क तक जो है ये एक्सटेंड होता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मायोफाइब्रिल मसल के, वो हैं एंजाइम्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के अलावा इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल मायोसिन एटीपीएस। मसल एटीपीएस आर इम्पोर्टेंट एंजाइम्स जो कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस में हेल्प करते हैं और अदर न्यूक्लियोटाइड्स में जैसे यूटीपी एंड जीटीपी के।
मायोकाइनेज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है सार्कोप्लाज्म में, which functions in association with myokinase ATPase of the myofibrils, और ये चेंज करता है ADP को AMP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज करता है। फिर है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज। एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज जो है वो एक रिवर्स catalyzes the reversible transfer of phosphate group from triphosphate of one nucleoside to diphosphate of another nucleoside. तो GTP plus ATP से GTP plus ADP मिलता है, और ADP और प्लस GTP से GTP plus ATP। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो फॉर्म करता है। The adenosine diphosphate bound to myofibrils is catalyzed by the same enzyme and it converts it into ATP. So ADP plus P, ATP, and ATP minus P, it will form ADP. Fourth important enzyme है adenylic deaminase. This is another important enzyme which is found in the sarcoplasm. यह एंजाइम NH2 ग्रुप को हाइड्रोलाइज करता है एडिनाइलिक एसिड से और उसको रिप्लेस करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आइनोसिनिक एसिड से, फॉर्मिंग दी अमोनिया। तो एडिनाइलिक एसिड प्लस वाटर गिव्स एनोसिनिक एसिड प्लस NH3 अमोनिया। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मसल का वो है इनऑर्गेनिक आयंस। मिनरल्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयन। पोटेशियम और सोडियम आयंस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मसल्स के, जो कि एक्शन पोटेंशियल के लिए जरूरी हैं। बिसाइड्स दीज मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम आयंस जो हैं वो भी स्मॉल क्वांटिटीज में मसल में प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किस किस रूप में प्रेजेंट होते हैं मसल में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जैसे कि ATP, क्रिएटिन, फॉस्फोक्रिएटिन एंड यूरिया। ग्लाइकोजन जो है वो एक रिच स्टोर फॉर्म करता है मसल्स में। हमने जब स्ट्रक्चर स्टडी किया था स्केलेटल मसल का तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि कि मसल में स्टोर्ड ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ग्लाइकोजन उसमें प्रेजेंट होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। लिपिड्स जो हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस। लिपिड्स जो है दे आर फाउंड एज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और ये प्रेजेंट होते इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड कंटेंट जो है इट इज रिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ द मसल्स। जैसे कि एक एग्जांपल हम लें, फ्लाइट मसल्स जो पिजन्स के होते हैं और वाइल्ड रैबिट्स में जो मसल्स हैं उनमें ज्यादा फॉस्फोलिपिड होता है एज कंपेयर टू दी हेंस एंड डोमेस्टिक रैबिट्स, यानी कि जिसमें ज्यादा एक्टिविटी हो रही है जिस मसल्स में वहां पे फॉस्फोलिपिड्स का कंटेंट ज्यादा होता है। ATP जो है इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मसल विच इज यूज बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स। तो ATP जो है वो भी मसल में स्टोर्ड होती है 3 mm per kg विच इज नॉट मच बट एनफ फॉर 8 ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन। 8 कॉन्ट्रैक्शन जो है छोटी छोटी वो इन स्टोर्ड ATP जो मसल में स्टोर्ड ATP है उससे हो सकती हैं। Thus, ATP broken down during the muscle twitch is quickly restored. तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है, ATP स्टोर्ड है मसल में, उसकी वजह से जो भी मसल ब्रेक के टाइम पे जो ATP ब्रेक डाउन होता है वो वापस से जो है उसका रिस्टोर जो है वो हो जाता है। फिर इसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फोक्रिएटिन, दिस हेल्प्स इन रिस्टोरिंग द ATP क्योंकि एक बैकअप सोर्स हो जाता है। ट्रेसेस ऑफ यूरिया जो है वो भी मसल में प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल। नेक्स्ट क्लास में हम
मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टडी करेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टडी करेंगे, कैसे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है।